हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर ठंड में आंदोलन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसकी फसल के दाम नहीं मिलते हैं, उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और अब उसको कॉरपोरेट जगत अडानी अंबानी जैसे लोगों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र सरकार ने रचा है। तो वो बात करनी चाहता है सरकार से कि आप हमको क्यों इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो, क्यों शोषण कर रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अन्न खाता है, हर व्यक्ति अन्न खाता है। अगर अन्नदाता का सम्मान नहीं होगा तो फिर मान करके चलिए कि हिंदुस्तान की स्थिति बहुत भयावह होगी। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट बना रहा है, और पार्लियामेंट कैसी, सुनो वो मेरे भाई जो ये समझते हैं हमारे क्षत्रिय धर्म के, ब्राह्मण धर्म के और वैश्य धर्म के मेरे साथियों, सुनो कि जो पार्लियामेंट का नक्शा बनाया गया है वो श्री राम के दौर की संस्कृति से नहीं लिया गया है, वो सनातन धर्म की संस्कृति से नहीं लिया गया है। खोलो अपनी आंख कि ये व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है। एल्यूमिनाटी ग्रुप का जो सिंबल होता है, ये सिंबल ट्राइंगुलर, ये सिंबल होता है ट्राइंगुलर, उस शेप में पार्लियामेंट बनाई गई है, आप देखिए। और इनका एक व्यक्ति कहता है, इनका मिनिस्टर कहता है कि चाइना और पाकिस्तान का हाथ है किसान आंदोलन में। किसान भाइयों, हिंदुस्तान में बसने वाले किसानों, बुनकरों, युवाओं, महिलाओं और जैनियों के लोगों, जब आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हो, कि अपने देश से मोहब्बत में देश की प्रगति के लिए करते हो या विदेशियों के लिए करते हो, क्या किसान देश का नहीं है? और अगर किसान खालिस्तानी है और चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इशारे पे हो रहा है, तो किसानों को बार बार क्यों बुला रहे हो? क्यों कह रहे हो एमएसपी को हम सिक्योर कानूनी तौर पर नहीं आश्वासन दे देंगे? किसानों की बात पर झुक क्यों रहे हो? पूरी तरह झुकेंगे, ये आपको झुकाना है किसान भाइयों। और याद रखिए, पार्लियामेंट बनाने के लिए समय है, उद्घाटन के लिए, किसानों से बात करने के लिए मोदी जी आपके पास समय नहीं है, आपको जनता जवाब देगी। आप अहंकार में डूब चुके हैं। ये एल्यूमिनाटी ग्रुप जो समझते हैं कि हमारे देश पर अपनी विचारधारा का कब्जा कर लेंगे, नहीं, ये धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहां सभी धर्म के मानने वाले अपनी आस्थाओं पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अगर कोई एक दो व्यक्ति उस विचारधारा को स्वीकार कर लेगा तो 138 करोड़ लोग उस विचारधारा को नहीं मानने वाले हैं। याद रखिए, यहां पर भिन्न भिन्न आस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र के हिसाब से भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न पहनने के पोशाक हैं, भिन्न भिन्न रहने के तरीके हैं। ये भारत की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। लेकिन मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आपको बताना चाहिए कि आपका मंत्री कहता है कि चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे चल रहा है। यह आंदोलन तो देश का एक नागरिक किसानों की आवाज बनकर, किसानों की जबान बनकर ललकार करके आपसे पूछ रहा है कि जवाब दो कि क्यों इमरान खान ने कहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? क्या रिश्ता है पाकिस्तान का आपसे? क्यों बार बार पाकिस्तान आप गए थे? भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान के बीच वो कौन सा रिश्ता है कि जब हमें अवसर मिला भारत और पाकिस्तान को चुनने का तो हमने हिंदुस्तान को चुना? लेकिन जब आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान को जाते हैं तो जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाते हैं, और हम जिन्ना की आइडियोलॉजी को आज से 70 साल पहले ठुकरा चुके हैं। आप बताइए, फर्क कीजिए। आईएसआईएस चाहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जनरली बदनाम किया जाए, और बदनाम करके एक तबके के जज्बात को भड़काकर इस्तेमाल किया जाए, और आप भी वही करते हो कि सीएनआरसी के जरिए डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए। क्या रिश्ता है आपका आईसीस से, मैं पूछना चाहता है भारत। और याद रख लीजिए, हिंदुस्तान का किसान खून और पसीने की मेहनत से रात की सर्द हवाओं में निकल करके
अपने संघर्ष के जरिए इस मिट्टी से अन्न उगाता है, तो याद रखिए, अगर इस मिट्टी से अन्न उगाना हिंदुस्तान का किसान जानता है, तो हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान के बुनकर समाज के लोग अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। यहां पर अब किसी भी गरीब पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। आपको अपने अहंकार से निकलना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, वो सपने देखना छोड़ दीजिए। इल्यूमिनाटी ग्रुप के सपने हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होंगे, हिंदुस्तान में इमरान खान का मकसद कामयाब नहीं होगा, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो नहीं होगा, हिंदुस्तान में वो होगा जो हिंदुस्तान का किसान चाहेगा, हिंदुस्तान का नौजवान चाहेगा, हिंदुस्तान का युवा चाहेगा, हिंदुस्तान की महिलाएं बुनकर चाहेंगे, हिंदुस्तान के मल्लाह चाहेंगे, हिंदुस्तान के गुज्जर चाहेंगे, हिंदुस्तान के पाल सैनी, मौर्य, प्रजापति, मुसलमान, ईसाई सब लोग चाहेंगे, जो हिंदुस्तानी चाहेंगे। हिंदुस्तान में वो होगा और सरकार बदलने का समय आ गया है। अगर जेएनयू के लोग अपनी बात रखें, सरकार से आंदोलन करें, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, तो उनको कहा जाता है ये अर्बन नक्सल है। अगर इस देश का मुसलमान डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर सीए के खिलाफ आंदोलन करे, संवैधानिक आंदोलन करे अपने देश के संविधान की रक्षा के लिए, तो उसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, आतंकी हैं। और किसान आंदोलन करे तो कहा जाता है ये खालिस्तानी है। इनकी नजर में किसान भी देशद्रोही है, इनकी नजर में पढ़ने वाला शिक्षक, युवक, छात्र भी देशद्रोही है, इनकी नजर में देश के लिए वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान बनकर जान को कुर्बान करने वाला, एपीजे अब्दुल कलाम बनकर के मिसाइल देने वाला भी देशद्रोही है। इनके लिए किसान भी देशद्रोही, बुनकर भी देशद्रोही है। और अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर देशभक्त हैं। इनके लिए गोडसे देशभक्त है, सावरकर देशभक्त है। ये लड़ाई याद रखिए, ये लड़ाई सावरकर बनाम भगत सिंह की है, ये लड़ाई गोडसे बनाम भगत सिंह की है। अगर ये सावरकर हैं, अगर ये गोडसे बनना चाहते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के नौजवान भगत सिंह बनकर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। इस लड़ाई को जीतना होगा। ये संदेश जाना चाहिए सब तक कि इल्यूमिनाटी ग्रुप, ये ट्रायंगुलर ग्रुप हिंदुस्तान की संस्कृति पर कब्जा नहीं कर सकता। जागना होगा मेरे सनातन धर्म के मानने वाले साथियों। हम आपकी आस्था का सम्मान करते और आपकी आस्था को भी नष्ट किया जा रहा है। आप देखो, मेरी बात पर विश्वास मत करो, पार्लियामेंट का डिजाइन देखो आप, और फिर गूगल पे डालो इल्यूमिनाटी सिंबल डालो और दोनों को गौर से देखो कि ये किसकी साजिश पर ये सब हो रहा है। ये मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूं, ये समझना चाहिए आपको।